एनीवे चलो, इरिडो है किसी के पास? इरिडो, इरिडो है? एनीबडी गॉट इरिडो? दो फटाफट। स्मूथ ट्रैक है रे। सुनो, एक एम मास वाला चालू कर दिया, चालू है बंदे? हाँ देखो, एम मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, कुछ रेस्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। ये ऐसा आया, ऐसा ऐसा आके इधर आके यहां पर आया। सवाल कुछ ऐसा है, ये वाली हाइट क्या होनी चाहिए सो दैट यहां आने वाला ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर करे। बहुत सिंपल है, कोई भी करेगा। किसका है बेटा? पृथ्वीराज नागरे। जय श्री राम, जय महाकाल। और बताओ, है पांचट है, आता ना? क्या करना पड़ेगा यहां पर? उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? यहां से यहां तक छोड़ देंगे तो, हाँ जी, वैसे वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होनी चाहिए? जाने तो, नहीं तो ये लगाओ ना, यहां से इधर आया रे बच्चों, यहां छोड़ने के बाद इधर आया, यहां छोड़ने के बाद इधर आया, तो कौन सी एनर्जी कम होगी, कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी कम होगी? एच नीचे गया तो एमजीएच कम होगी, एच ऊपर गया तो, इसको रेफरेंस माना मैंने ना, इसको रेफरेंस माना। एच नीचे गया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई? एमजीएच। हाँ, कितनी कम हो रही है? एमजीएच। वो किधर जानी चाहिए बेटा यहां पर आने के बाद? नहीं समझा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें से वी की वैल्यू क्या है? 2gh, करेक्ट है। अच्छा सुनो, ये v कितना होना चाहिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए? हाँ जी, √5gr। तो h की वैल्यू क्या होगी बाबा? 5r/2। करेक्ट है? करेक्ट है कि रॉन्ग है? क्या हुआ? सही गलत है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थोड़ी सी क्वेश्चन ही करने वाले थे ना कल, हम क्या चालू करने वाले? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक ऐसा हिल टाइप कुछ तो एक ये है, यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है समथिंग न्यू, ये लेंथ कुछ एल है और ये एच हाइट है। एक ऑब्जेक्ट को ना यहां से लेके जाना है, धीरे धीरे से लेके जाना है, उसके हिसाब से फोर्स को बदल रहा हूं मैं, इसके ऊपर लगाने वाला फोर्स होले होले से लेके जा रहा हूं ऐसा, यहां तक लेके जाने में, यहां तक लेके गया। अप्लाइड फोर्स को मुझे बदलना पड़ेगा ना, अप्लाइड फोर्स को क्या करना पड़ा मेरे को? क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि इसके पीछे लगने वाले फोर्सेस कौन से एमजी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों भी क्या होंगे? क्योंकि थीटा फिक्स नहीं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो नीचे लगने वाले फोर्सेस बदल रहे हैं, तो इसको हमेशा इक्विलिब्रियम में रखते रखते लेके जाना है, तो फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा मेरे को? बदलना पड़ेगा। चलो, ये फोर्स कैसे बदल रहा है इसका कोई आइडिया नहीं मेरे पास। सवाल क्या है? ए से लेकर इसको टॉप पॉइंट तक लेके जाना है, बी पॉइंट तक। सो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स while taking the object very slowly। very slowly मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। चलो करो, बहुत स्लोली लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? जरा सोच, तो क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं उसमें, तो खुद ही सोच एक बार। स्लोली लेके जा रहा हूं मतलब कैसा रे बाबा? काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा है क्या? बहुत स्लोली लेके जा रहा हूं तो, बहुत होले होले से लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे से लेके जा रहा हूं। हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग 0 के बराबर है। कैसी है? बराबर है।
मेरे को पावर देखना ही नहीं, कितना फास्टली हो रहा कितना स्लोली हो रहा कुछ लेना देना, मेरे को चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको होले होले से लेके जाना है। तो ज्यादा सोच मत, ज्यादा सोचने की वजह से ना कभी कभी डायरेक्शन बदल जाती है दिमाग की। अभी क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, उस पर क्या और किया जा सकता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्लोली लेके जाने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसा आना चाहिए, जीरो। यानी कौन कौन वर्क कर रहा है, यहां पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना, अप्लाई वेट है ना, वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटी कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा ना, राइट। और क्या, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हर वक्त हर पॉइंट के पास फाइनल भी जीरो है, इनिशियल भी जीरो है। तो स्लोली लेके जाने का फायदा ये हुआ, मेरे को ये वाला टर्म मालूम हो गया, समझ रहे हैं। यहां पे स्लोली क्यों लेके जा रहा था मैं, ये वाला टर्म मालूम है, यानी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वर्क डन का एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। सर मैं इसमें से कौन सी चीजें डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ये डायरेक्टली निकाल सकता हूं, राइट, नो प्रॉब्लम। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये भी डायरेक्टली निकाल सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों को डायरेक्टली निकालूंगा, इसमें डालूंगा, तो इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता क्योंकि फोर्स का कोई आता पता नहीं है मेरे को, कैसे बदल रहा है कुछ भी नहीं मालूम। तो इसको मैं इनडायरेक्टली करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, इनडायरेक्टली। ये इन दोनों की वैल्यू यहां डाल के इसको इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर ये स्लोली नहीं लेके गया होता तो क्या दिक्कतें होती, इधर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल रही है वो भी पता होना चाहिए। दूसरी एक दिक्कत और पैदा होती, वो कौन सी मैं बताता हूं। तब फ्रिक्शन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता क्योंकि यहां पर हर जगह पे कर्वेचर है ना, इसको कर्वेचर होता तो इधर क्या लगता, सेंट्रीफ्यूगल भी लगता, इधर mv²/r लगता है ना, और इधर लगता क्या नॉर्मल, इधर क्या लगता mg cos थीटा है ना। तो नॉर्मल किसके बराबर होता तब, mg cos थीटा प्लस mv²/r के बराबर होता। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तब फ्रिक्शन की वैल्यू वेलोसिटी डिपेंडेंट होती। अगर उसको बहुत तेजी से लेके जाता ना मैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, सिर्फ म्यू mg cos थीटा नहीं होती यार, इसमें cos थीटा ही नहीं मालूम, उसी से हम परेशान है। तो और एक वेरिएबल टर्म आ जाता क्या, v मेरे को हर कदम कदम पे मालूम नहीं, तो क्या होता है प्रॉब्लम क्या हो जाता, काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। समझे कि नहीं समझे, बहुत तेजी से लेके जाता। तो क्योंकि कर्वेचर होने की वजह से गोल गोल हर पॉइंट के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंट्रीफ्यूगल भी लगने लगेगा। अगर उसके ऊपर बैठ के देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तो नॉर्मल आपका वही नहीं रहेगा mg cos थीटा हमेशा। अभी क्या रहेगा नॉर्मल, mg cos थीटा प्लस आर माइनस समथिंग एल्स रहेगा। तो फ्रिक्शन आपका थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वी पे भी डिपेंड कर रहा है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हाँ, इसलिए हम वी को कैसे ले रहे, बहुत स्लोली 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 स्लोली। प्रॉब्लम डिजाइन करते टाइम हम कैसा डिजाइन कर रहे, बहुत स्लोली स्लोली लेके जा रहे, सो दैट। तो नॉर्मल हमेशा किसके बराबर है, mg। अगर स्लोली नहीं लेके जाते तो नॉर्मल बदलता, फ्रिक्शन बदलता, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग, हाँ, तो वैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से इधर गया, ऊपर गया ना, लाइन मारना पड़ता ना, ऊपर जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, प्लस की माइनस। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में टेक्निक बताई थी इसकी, ट्रिक म्यू माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना पड़ता, बराबर है ना। वर्क डन बाय एफ नहीं, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसा रख देता है। बोलो सर, वर्क डन बाय एफ प्लस mgh प्लस म्यू mgl। समझ में आया कुछ, इरडो का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है नहीं समझा रहे, ओके। अच्छा, कल कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, स्प्रिंग को लटका दिया, इक्विलिब्रियम के पास आके रुक जाता, ब्लॉक को पूरा हो गया था। हो गया, अगर मैंने ऐसे पूछा आपको, बहुत सिंपल सा सवाल, इजीली कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा इजीली। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये रेडियस है उसका, ओके। इसको ना रस्सी से बांधना हमने, रस्सी से बांध के इसको आगे पकड़ के खींच रहे, इसको पकड़ के खींच रहे, धीरे धीरे से होले होले से ऊपर जा रहा है। ये भी स्पीडली नहीं जा रहा, स्पीडली जाता था तो नॉर्मल रिएक्शन वी पे, वी का फंक्शन होता, किसका, तो फ्रिक्शन तब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, उसका वर्क डन निकालना मुश्किल हो जाता।
राइट, एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके जा रहे, खींच के लेके जा रहे बेटा, कौन सा फोर्स लगा रही है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा रही है? हाँ, इसका मास m मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ना ए से बी तक उठाने में वर्क डन बाय स्ट्रिंग चाहिए। फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग while लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। कम ऑन, ए से बी तक जाने में किसका वर्क चाहिए? स्ट्रिंग का वर्क डन चाहिए। कैसे कर सकते हो? अभी भी क्या बहुत स्लोली लेके जा रहे, कैसे लेके जा रहे हो? तो क्या क्या दिमाग में रहेगा ख्याल? डायरेक्टली नहीं निकाल सकते अभी, टेंशन अलग अलग पॉइंट के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेडली बदल रहा है, उसको हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इनडायरेक्टली करेंगे। क्या क्या करेंगे? इसमें कौन कौन वर्क कर रहे हैं? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है बेटा, म्यू है, कांस्टेंट है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। बोलो कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? फ्रिक्शन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, नहीं करेगा, नॉर्मल लग रहा है लेकिन उसका वर्क नहीं हो रहा, फ्रिक्शन कर रहा है, ग्रेविटी करेगी और टेंशन कर रहा है। तीनों का वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कैसे लेके जा रहे हैं हम? बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, तो फिर जीरो। बहुत स्लोली, बट वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है, धीमे धीमे से लेके जा रहा हूं। तो समथिंग माइनस समथिंग सेम वैल्यू जीरो, और स्लोली मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है वेलोसिटी। तो क्या ले रहा भाई? हाँ हाँ, ट्रैक पकड़ के सोच। वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन, अगर मान लो पूरी पूरी सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर नॉर्मल का वर्क डन क्या रहता? जीरो। और ओवरऑल सिस्टम पे टेंशन का वर्क डन, सिस्टम में किसी एक ही पार्ट अगर मूव कर रहा होता तो हो सकता है उस केस में नॉर्मल का वर्क डन जीरो ना हो, टेंशन का भी ना हो। हाँ, इसमें तो नहीं हो रहा ना टेंशन का वर्क डन। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा आदमी, तो इधर टेंशन वर्क कर रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर अगर ये आदमी मूव करता, मान लो इसको पकड़ते पकड़ते पीछे खींचते जाता, तो तब टेंशन इसके ऊपर भी करता, उसके ऊपर, तब वर्क डन बाय टेंशन क्या होता? जीरो हो जाता। हम ये वाले पार्ट पे टेंशन का वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है ना टेंशन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। कैसे करोगे बेटा? इधर बताओ, थीटा काय को चाहिए इधर को? ए से बी तक 90 डिग्री घूम रहा है ना वो। और काफी चीजें आसान है इसमें। ए से बी तक लेके जाना ना पूरा, कितना? 90। तो कितना ऊपर जा रही है? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? बताओ इधर कौन कौन कर रहा है बाबा? ग्रेविटी कर रहा है, टेंशन कर रहा है, और नॉर्मल का हो सकता है, और फ्रिक्शन का वर्क शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना है? बहुत स्लोली स्लोली लेके जा रहे हो ना। अनीश कल क्यों नहीं आता तू? आदित्य तू क्यों नहीं आता कल? ऐसा ऑप्शन मत रहा करना नाले। वीडियो तो भी देखे कि नहीं देखे? वो भी नहीं देखा होगा, नहीं देखता कुछ भी नहीं। यूट्यूब देखा तूने कल? कुछ तो भी यूट्यूब में कुछ और देखा होगा, लेकिन वीडियो नहीं देखे होंगे। ये काय के लिए, ऐसे शौक के लिए कर रहे? तूने देखे रे कल का टॉपिक त्रिभुवन? नालायक है तू। बोलो, ए से बी तक गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? माइनस mgr। वर्क डन बाय टेंशन जीरो नहीं रे, वही तो ढूंढना है। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स निकाल रही? टेंशन ही तो लगा रही है ना। बोलो, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहां से इधर है ना हॉरिजॉन्टल, माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। म्यू, बोलो फिर क्या होगा रे? एम जी आर कॉमन निकालो तो 1 प्लस म्यू शुड बी द आंसर। नहीं समझ में? इज दिस सो टफ? दिमाग भी लगाने का थोड़ा सा साथ में। इधर देखना, इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा ऐसा टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल ऐसा लगता है ना रेडियली, एंगल कितना है, तो नॉर्मल का वर्क डन क्या हुआ? समझ में आया कुछ? ये सब हाँ ना, इंटीग्रेशन करके ही निकाला था हमने, ये याद होगा ना। अभी तेरे को एरोप्लेन में जाना है तो एरोप्लेन बना के उसमें बैठ के जाएगा, या फिर ऑलरेडी जो है उसमें बैठ के जाएगा? होता ये मैंने बताया, ये आए कैसे, इंटीग्रेशन करके बताया था, उसी में से हमने सारांश ये निकाला कि भैया अपने को जब जब ऐसी ऐसी सिचुएशन रहती है तो ये टेक्निक लगा सकते हैं, तो लगाना टेक्निक। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ जरा।
ये एच.सी. वर्मा का ही है। देखो बच्चों, एक ऐसा स्पीयर है, कौन करेगा? देखो, एक स्पीयर है, स्पीयर का रेडियस है समथिंग आर, स्पीयर स्मूथ है, स्पीयर के टॉप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया ऐसा जिसका मास है समथिंग एम और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। वैसे ये स्पीयर ना आगे एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? आगे एक्सेलरेट हो रहा है। तो स्पीयर कैसा फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। स्पीयर थोड़ी देर के बाद मान लो यहां कहीं तो भी गया। वैसे होता क्या है, स्पीयर कैसे गया? थोड़ी देर के बाद मान लो यहां कहीं तो भी गया। कौन? ये गोला आगे गया। तो ये वाला इसके ऊपर टकले पे रखा हुआ ब्लॉक क्या होगा? यहां पर था ना वो, मतलब यहां पर था। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही होगा क्या? ज्यादा आगे गया ये। ठीक है। अभी ये स्पीयर का सेंटर यहां पर आएगा और ये वाला बॉल यहां कहीं तो भी आएगा, बराबर है ना? ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे आएगा ना, लेकिन स्पीयर को क्या लगेगा? रे पहले टकले पे था, मतलब सरफेस पे था, यहां पर टॉप पे था, और अभी कहां पे दिख रहा है? यहां पर। स्पीयर को क्या लग रहा है? ऐसा गोल घूम रहा है ना? हाँ या नहीं बताओ? सर्कुलर पाथ में जाएगा ऐसा लगेगा ना? क्यों रे बाबा? स्पीयर के फ्रेम में इसके ऊपर इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऐसा पीछे कौन सा फोर्स? सुडो। तो इसको इधर कौन खींच रहा? और नीचे भी क्या हो रहा? राइट। यहां से यहां स्पीयर को क्या लगेगा? ऐसा गोल घूम रहा है ऐसा लगेगा ना? स्पीयर के फ्रेम में आपको कैसा लगेगा? मारू क्या रे मैं तेरे को? है पागल है क्या भाई? ये इस पे ये क्या है? ये हमेशा सेम दूरी पे रहना पड़ेगा ना? सेंटर से कैसा? उसको हमेशा कितनी दूरी पे रहना है? आर दूरी पे रहना है। तो बात क्या होगी? कांटेक्ट टूटने के बाद की बात ही नहीं कर रहा मैं। है? इस पे ये क्या होगा? ये कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है, मतलब कौन सा है? सर्कल है क्या? जरा बड़ा सोचेगा तो स्पीयर है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना वो? नहीं? हाँ या नहीं? ओके, कुछ भी नहीं बोलने का रे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0। यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है बेटा, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? स्पीयर के रेस्पेक्ट में। बोलो, स्पीयर के फ्रेम में क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगा सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भैया। वो कंजर्वेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए है, फ्रिक्शन के लिए है, स्प्रिंग के लिए है, ग्रेविटेशन के लिए है, सुडो फोर्स के लिए भी है। आप नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी, सुडो कब लगता? मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। बस एक बात आपको करनी पड़ेगी, वो क्या है? बाकी के अन्य फोर्सेस का वर्क के साथ साथ आपको सुडो का भी वर्क डन कंसीडर करना पड़ता है। किसका? सुडो का भी वर्क डन कंसीडर करना पड़ता है। करो करो जल्दी। यहां वाला इधर आया, मतलब इधर कितना गया? ये गया। ये डिस्टेंस क्या होगा? और इधर कितना है बताओ? ये क्या है? ये पूरा आर है ना, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या रहता है? एंगल के नीचे वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और सामने वाला ये। हाँ, तो ये कितना हुआ? ये एक्स्ट्रा बताओ। आर पूरा आर है, आर में से आर कॉस थीटा निकालो तो याला नाव काय देणार आपण? एच। बोलो, कौन कौन वर्क कर रहा है? स्पीयर के फ्रेम में कर रहे हो। स्पीयर कैसा कैसा फ्रेम है? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल है? बोलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो है नहीं, सुडो भी लगेगा ना? पीएस। पीएस मतलब हाँ, शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अपने को बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या करे? अच्छा, सुडो इधर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट जब रहता है तो टेक्निक क्या लगाने का बोला था वर्क डन निकालने के लिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, सुडो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? शाबाश। तो वर्क डन बाय सुडो क्या होगा फिर? एम एन। अरे अति घाई। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा कैसा है उसके मोशन को? माता समृद्धि, समझ में आ रहा है? महामार्ग। हाँ बोलो, 0 प्लस बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी।
हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना नीचे आया, आर माइनस इंटू एम जी। तो क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी इंटू आर इंटू वॉट, 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। किसके फ्रेम में देख रहे हैं हम, किसके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाली, ग्राउंड या फिर स्फीयर। हाँ, स्फीयर नॉन इनर्शियल था इसलिए सुडो का भी वर्क डन लिया बच्चों। तो इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिल रही है, नो, वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं पर भी लगा सकता हूं, इवन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकता हूं। बस करना क्या होगा आपको, सुडो का भी वर्क डन निकालना पड़ेगा, सब का वर्क डन निकालने का, राइट। बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस शून्य, बराबर है, करेक्ट है ना। बोलो बच्चों, इसमें तीनों में मुन्नी 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 3 बार बदनाम हुई। जाजू मस्त है रे तू। एच सी वर्मा का आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक, वर्क एनर्जी पावर में लास्ट क्वेश्चन। यार श्रीवास्तव सर ने बहुत टाइम ले लिया यार, 11:40 हो भी गया। हाँ, शिंदे सर ले रहे, और शिंदे सर और उसकी वजह से श्रीवास्तव सर का आधा घंटा जाता, श्रीवास्तव सर मेरा आधा घंटा लेंगे। अच्छा, मैं आपका ले रहा हूँ, वाह 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 वाह। डोमिनोज, डोमिनो इफेक्ट, मुझे डोमिनोज। डोमिनो और डोमिनोज में क्या अच्छा लगता, ऑब्वियसली। तो जो अच्छा रहता ना वो पहले सुनाई दिया मुझे। सवा 12, मेरे को 12 से 1 उधर है, लेकिन इधर 15 मिनट गए इसलिए उधर 15 मिनट कंपेंसेट करता मैं। उनको 1 बजे छोड़ने के बजाय 1:15 छोड़ूंगा। क्या करें। ओके ओके, हो गया 7-8 मिनट। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से हम सब में बाफना सर थोड़ा सा पंक्चुअल है। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फोर्स रहा तो एक एक फार्मूला है, एक टेक्निक है आपके वर्क निकालने का। क्या, कौन सा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुडोगा नहीं समझा, घटड़े, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा तो सुडो भी कैसा लगेगा। अच्छा, काय बोलतो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गया रे, कांस्टेंट। सुनो, डोमिनोज क्या बोला, कौन सा इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट, क्या मतलब होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा बहुत सारे ब्लॉक एक को तरह से हल्का तो सब गिर जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है उससे सबको, है ना, मूवमेंट आ रहा है ना सबको, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पहले को दी थी देखो वो क्या हुई, इसने लेके जाके दूसरों को दी या फिर धक्का धक्का दे के गई। डोमिनो, डोमिनोज नहीं ना। आप में से कितने लोगों को मैकडोनल्ड्स की स्पेलिंग आती है, मैकडोनल्ड। एक छोटे से बच्चे ने ऐसा पूछ लिया, बोलते हैं उसके पापा से कि पापा आज हमको मैकडोनल्ड्स लेके जाओ। पापा बोलते वेरी गुड, लेके जाऊंगा, बस उससे पहले ना उसकी स्पेलिंग बताओ। तो फिर बच्चा भी होशियार था, तो पापा KFC लेके चलो। क्या,
सुनो 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 सुनो, एक ब्लॉक लटका दे इधर, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0 पे क्या है, एक ब्लॉक लटा है, कोई एलोंगेशन खींचता नहीं है कुछ इसमें, राइट। इसको ब्लॉक लटका देने के बाद होता क्या है बच्चों, ये वाला नीचे आ जाता है, ऐसा नीचे आएगा तो इस रीजन में कौन सा फोर्स बढ़ा है, मान लेते हैं कौन सा फोर्स बढ़ा होगा, mg बढ़ा कि kx। स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, mg पहले से ही बढ़ा है, तो kx की वैल्यू बढ़ते जा रही, और कभी ना कभी kx की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाँ यहां रुक जाएगा क्या, क्या फोर्स 0 हो गया तो रुक जाना चाहिए ना, वाह वाह, फोर्स 0 होते ही रुक जाता है ना, रुकने का और फोर्स 0 होने का कोई लेना देना, फोर्स की वजह से वेलोसिटी में बदलाव आता है, वेलोसिटी होना नहीं या नहीं होना इसका कोई लेना देना नहीं है, क्या आप बात कर रहे हो। हाँ ये इक्विलिब्रियम एलोंगेशन है, मान लो x इक्वल x नॉट क्या है, इक्विलिब्रियम एलोंगेशन है। तो यहां पे कौन सा फोर्स बढ़ा था, यहां से यहां तक इस रीजन में कौन सा बढ़ा था, mg बढ़ा था, और यहां दोनों बराबर हो गए, तो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन क्या हो गया, ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर, नीचे क्या लगा, तो kx नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg, तो x नॉट क्या हुआ, mg बाई, लेकिन यहां पर उसके पास क्या रहेगा बेटा, वेलोसिटी रहेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी उसको वहीं पे रुकने देगी, भले ही फोर्स 0 हुआ तो भी नहीं, ये ओवरशूट करके नीचे जाएगा। अच्छा जब नीचे जाने लगेगा तो आप कौन सा फोर्स बड़ा होगा, kx बड़ा होगा, और mg वही रहेगा, लेकिन mg के कंपैरिजन में kx बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स आप किधर लगने लगेगा, और वेलोसिटी किधर है, तो क्या होने लगेगा, स्पीड अप या स्लो डाउन, स्लो डाउन होने लगेगा, स्लो डाउन होने लगेगा, और धीमे धीमे जाके फाइनल क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यहां पर जाके रुक जाएगा, बराबर है ना, यहां रुक जाएगा, रुकेगा, परमानेंटली रुकेगा नहीं, मोमेंटरली यहां पर रुकेगा, रुकने के बाद रुक गया ना, तो इससे ज्यादा तो नीचे नहीं आएगा ना बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम एलोंगेशन, क्या बोलेंगे इसको, चलो निकालो मैक्सिमम एलोंगेशन, व्हाट इज दिस, क्या करोगे, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी रे, यहां पर ना, क्योंकि यहां से यहां तक स्पीड बढ़ती आई फिर उसके बाद घटते गई, तो सबसे ज्यादा यहीं पे होगी ना, राइट। इक्विलिब्रियम के पास जब भी वेलोसिटी जहां पर फोर्स 0 होता है ना, वहां पर वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, याद रखना। ओके ये मैक्सिमम एलोंगेशन है, निकालो, कैसे निकालोगे, मोमेंटरली, कुछ पल के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उस इंस्टेंट के लिए फोर्स 0 इक्वल हो गए, दोनों कैंसिल आउट कर दिए, उस पल के पास वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन थोड़ा से एक सेकंड के बाद, थोड़ा सा कुछ ही पल के बाद क्या होगा, आगे भी जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा। चलो करो जल्दी, हो गया बच्चों, अभी करो ना, इतना क्या करोगे इधर, कौन सा क्या लगा सकते हो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना, क्या लगाओगे, कहां कहां लगाओगे, यहां और यहां पर, कौन कौन वर्क कर रहा है इधर बताओ, हाँ जी कौन कौन कर रहा है, स्प्रिंग और ग्रेविटी लगा दो, और यहां पर भी रुका हुआ है, यहां पर भी रुका हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब स्लोली जा रहा नहीं है, शुरुआत में 0 थी, फाइनल में भी स्लोली गया तो 0 रहता ना सर, ऐसा बेहुदी बातें मत पूछो सर, शुरुआत में और अंत में सेम स्पीड है, यानी शुरुआत में भी 0 है, अंत में भी 0 है, बीच में 0 नहीं है, हम बीच में की बात कर ही नहीं रहे, हम वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्योंकि आप लोगों के साथ बात करने के बाद मेरे को समझ में आता है, आई लर्न सो मेनी थिंग्स, हाउ टू मेक मिस्टेक्स, हाउ कैन वी इन्वेंट द मिस्टेक्स, इन्वेंट बोल सकते क्या, डिस्कवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, शायद इससे पहले बताया था मैंने, इन्वेंशन पहला है और डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या डिफरेंस है इसमें, जो पहले से रहता है उसको 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 खोज निकालना डिस्कवरी बोलते हैं, जो अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था उसका बनाना, एक बार एक किसी, इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एक छोटे से बच्चे को स्कूल में पूछ लिया कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, तो बच्चे ने बड़े मासूम से उसका आंसर दिया था, वो था कि मैम माय फादर डिस्कवर माय मदर एंड बोथ ऑफ देम इन्वेंटेड मी,
नहीं समझे? तो कितने जल्दी से कंसेप्ट क्लियर हुए बताओ। क्या क्या मैक्सिमम एलोंगेशन? अबे इतना टाइम पास, जल्दी करो। एम जी बापा, हे भगवान, एम रूट एम। अच्छा गावत, अरे बाबा इधर से इधर का डिस्टेंस को एक्स मैक्स बोल रहा, क्या बोल रहा? यहां से अंत तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? एक्स मैक्स। सुनो रे बाबा, इधर से इधर आ रहे ना, इधर से इधर आए ना, ओए इधर से इधर आए ना, व्हाट इज द वर्क डन? कौन कौन वर्क कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दो ही तो लग रहे ना। शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी अंत में जीरो है, इनिशियल भी। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ये इसको एक्स एम बोलेंगे। चलो एक्स एम, एक्स एम मतलब एम स्टैंड्स फॉर, मुन्नी बदनाम हुई नहीं, एक एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। बोलो ना कितना वर्क हो रहा है ग्रेविटी का? नीचे जा रहा है ना। अरे यू शुड बी वेरी फास्ट। एम जी एक्स, एक्स एम बोलो ऐसा। वर्क डन बाय स्प्रिंग, यहां से अंत तक कितना एलोंगेशन आ रहा है? यहां पर जीरो एलोंगेशन था, शुरुआत में कुछ नहीं था, यहां से अंत तक व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग? माइनस रे, माइनस हाफ के एक्स एम का होल स्क्वायर इज इक्वल जीरो। क्या चाहिए हम इसको? उसको उधर लेके जाए, एक्स एम कट हो गया तो एक्स एम की वैल्यू क्या? 2mg बाय के। अंडर रूट वगैरह क्यों आ रहा है तुम लोग का? तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है ना, एक्स नॉट एम जी बाई के क्या, एक्स नॉट बाय 2x नॉट आ रहा है। देखो इसका मतलब यहां से इक्विलिब्रियम तक कितना आता है? इक्विलिब्रियम के आगे भी उतना ही जाता। समझे कि नहीं समझे? यहां नहीं रुकता बेटा, ये क्या होगा वापस? अच्छा यहां पर उसका एक्सेलरेशन बता पाओगे कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन? मैक्सिमम एलोंगेशन जब हो रहा होगा तब इसका एक्सेलरेशन, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर बताओ? लग रहे थे कि इधर ऊपर क्या लग रहा है बेटा? के एक्स नॉट या के एक्स एक्स एम? के एक्स एम ना। और नीचे क्या लग रहा है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है इसमें, ये वाला कि ये वाला? हाँ तो बोलो, तो किधर होगा एक्सेलरेट? ऊपर ना। बोलो सर, के एक्स एम माइनस एम जी इज इक्वल इसकी मां, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो एक्स एम की वैल्यू क्या है बच्चों? 2mg बाय के। लिख दो 2mg बाय के माइनस mg इज इक्वल व्हाट? ma। सर के गया इधर बचा 2mg में से mg गया तो क्या? mg इज इक्वल मां, तो mm a की वैल्यू क्या? g। कौन से डायरेक्शन में होगा ये? नीचे। g हमेशा किधर रहता? गधड़ो इधर। इधर किधर है वो? ऊपर है ना, ऊपर है ना रे। अरे कौन सा फोर्स बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो किधर एक्सेलरेट होगा? मारू क्या रे मैं तेरे को? जरा सोच समझ के पूछा कर ना, क्या पूछना है तेरे को। इस डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया ऊपर वाले, और इसको मैंने माइनस लिया, तो नेट एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। और ऊपर को क्या माना? तो क्या आना चाहिए? तू खुद गिरेगा, मैं डालू तेरे को नीचे? हो गया? चलो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी इसकी? निकाल के बताओ एक बार। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, या कंजर्वेशन एनर्जी भी लगा सकते, कल की थी ना। आज वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के निकाल के बताओ मेरे को। लगाया था? आज कंजर्वेशन एनर्जी लगाओ, क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? करो इधर से इधर लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। चलो करो। यहां से यहां पर टोटल वर्क, यहां की वेलोसिटी v बोलते हैं, यहां की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां से यहां तक आया, कितना नीचे आ रहे बाबा? एक्स नॉट। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg एक्स नॉट। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल नॉट जीरो, याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी है हाफ mv स्क्वायर। शुरुआत में क्या थी? जीरो थी। बच्चों एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? mg बाई के। इधर भी डालना पड़ेगा ना, हाफ के इंटू वॉट? mg बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल वॉट? हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। सर इसको सॉल्व नहीं करने आता हमको? नहीं आता ना, मैथ्स के बच्चे, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे। हम बोले ना mg स्क्वायर बाय के, राइट? इधर mg स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये के कट गया तो mg स्क्वायर बाय 2k है, मतलब ये पूरा है और ये आधा है।
है ना, नीचे 2 है मतलब आधा ही ना, पूरे में से आधा गया तो मतलब इसके जैसा बनेगा कि इसके जैसा बनेगा, इसके जैसा घरड़े, इसके जैसा ना भाई, तो प्लस ले लो m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k इज इक्वल व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, 2 कट गया, मुन्नी मुन्नी एक मुन्नी बच रही है, तो v का मतलब क्या हुआ, m by k इंटू जी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये एक्चुअली ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बेटा, हम वहां पर भी पढ़ेंगे इसको, ऐसे ऐसे नाचते रहेगा कंटिन्यूअसली, हम वहां पर ये निकालेंगे कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन करने के लिए। अगर एनर्जी उसकी कंजर्व रही, फ्रिक्शन विक्शन नहीं लगेगा तो कायम कैसे रहेगा, ये चलते रहेगा, नहीं होगा। अरे जनरली एयर रेजिस्टेंट लगता ना रे भाऊ, एयर रेजिस्टेंट लगता, हवा की वजह से वो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है, और क्या होगा वो, चलो हो गया। अबे क्या आवाज कर रहा है यार, वो लगाया था ना नीचे कुछ तो भी उसका आवाज नहीं आना चाहिए बोलते, शिंदे सर ने खींचा, क्यों बाहुबली देखी थी उन्हें कल, कल क्या उन्होंने बाहुबली देखी थी, बाहुबली देखी थी क्या, इंस्पायर होने के लिए इसको खींच के लिए लेके गए। नेक्स्ट क्या हुआ, हो गया क्या, क्या वो पिक्चर मालूम नहीं मेरे को, मेरे से हॉलीवुड नहीं, मेरे को एक तो भाषा नहीं समझ में आती, हाँ मिथुन दा की है, नई मूवी आ रही है, कौन, नाम क्या, नाम क्या है, G9, अच्छा पिक्चर का नाम क्या है, हाँ वैसे वैसे मिथुन दा के पिक्चर के नाम अलग स्टाइल में रहते थे, माँ कसम बदला लूंगा, गरीबों का दाता, अमीरों का लुटेरा, है ना क्या, हाँ कसम पैदा करने वाले की यार उस टाइम में वो जस्टिफाई भी करती थी ना वो टाइटल्स, अभी ऐसे टाइटल्स रखो। चलो नेक्स्ट क्या, चार्ली कौन सी वाली, जिसमें मिथुन दा हो, हाँ मतलब एक बार यमराज ने किसी को शिक्षा दी बोले तो क्या दे, उसको 24 घंटे मिथुन दा के पिक्चर दिखाओ नहीं तो दूरदर्शन दिखाओ, पहले दूरदर्शन ही आता था ना, अभी तो इतने सारे चैनल्स है, उसमें क्या आता था शाम के टाइम में, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, कुछ भी देख लेते, फिर दूरदर्शन ही होता था, कोई और चैनल नहीं आता था शाम के टाइम में, मेरे ख्याल से 5, 5:30, 6 ऐसे इस दौरान, इस ड्यूरेशन में उस टीवी पे कौन से चैनल चलते थे, कौन से प्रोग्राम आते थे, कुक्कुड़ पालन, सुअरों का पालन, लोग इसको भी मिस नहीं करते थे बताए आपको, क्योंकि टीवी देखना है और कुछ देख नहीं सकते, तो जो कुक्कुड़ पालन है तो भी देख अब इतने ऑप्शन है कि ना ये ढंग से देखा जाता ना वो ढंग से देखा जाता है। चलो ठीक है, इसलिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। ओके सुनो, एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट। ऐसी एक स्मूथ मासलेस पुली है, ठीक है ना, इसको ना एक ब्लॉक अटैच किया हमने इसके ऊपर, जिसका मास है कैपिटल एम, और इसको ना धरती पे रखा है, ऐसा ग्राउंड के ऊपर रखा है, ठीक है बच्चों, और इसको ना एक स्प्रिंग लगा दी इधर से ऐसे, या फिर इधर से लगा दो, किधर से भी लगा दो फर्क नहीं पड़ता, एक स्प्रिंग है और इसको एक ब्लॉक भी लटका दिया स्प्रिंग को, एम मास वाला, इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं है, खिंचतान है नहीं, ये सुनो रे बाबा, इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग में कोई भी खिंचतान नहीं है, समझ रहे हो ना, स्प्रिंग में कोई भी खिंचतान नहीं है, एलोंगेशन नहीं है, और इसको ब्लॉक लटका के छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया गया तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एलोंगेशन, ये प्रोड्यूस करेगा एलोंगेशन, उसकी वजह से इस रस्सी में क्या डेवलप होगा, टेंशन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स एक ही होगा ना, टेंशन ही तो स्प्रिंग फोर्स है, अभी इसमें अलग होगा क्या, टेंशन, तो सवाल ये है टेंशन अगर मान लो इसके वेट से ज्यादा हुआ तो एटलीस्ट इसके वेट के बराबर हो गया तो क्या होगा, ये सवाल ये है कि मिनिमम कितना मास वाला ब्लॉक लटकाना पड़ेगा इधर, सो दैट ये जस्ट लिफ्ट करे जमीन से,
स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। सवाल क्या है, मिनिमम कितने मास वाला ब्लॉक लटकाना पड़ेगा इधर से, सो दैट ये क्या कर सके, इसको जस्ट 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 क्या कर सके। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये वाला ब्लॉक इसको हिलाए बिना, इसको हिलाए बिना ये वाला ब्लॉक इसमें कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ? ये वाला ब्लॉक इसमें इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस कर सकता है? उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, 2x0 यानी 2mg/k। मतलब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आ सकता है? अभी देखा था ना, इसको यहां पे लटका के छोड़ देंगे तो मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम कितना आ सकता है इसमें? 2mg/k। तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है? टेंशन, टेंशन ये क्या होगा, यही रहता है ना kx। कितना लग सकता है बताओ? k 2mg/k। k गया तो क्या बचेगा? 2mg। और ये टेंशन एटलीस्ट कितना होना चाहिए? इसको लिफ्ट करना है तो दिस टेंशन शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर, एटलीस्ट इक्वल टू कैपिटल mg होना चाहिए टू लिफ्ट, है ना? टू लिफ्ट करेक्टली गया, लिफ्ट द ब्लॉक। दिस टेंशन शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू mg और उससे बड़ा होना चाहिए, बराबर है? तो बोलो टी की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हो सकती है इसकी वजह से? ये वाले ब्लॉक को लटकाने से इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन इतना आ सकता, इस कारण इस टेंशन में, इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है? 2mg। कितना आ सकता है? इससे ज्यादा। और ये 2 इतना आ सकता है और इतना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है और ये अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी की वैल्यू रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी या एटलीस्ट उसके बराबर तो भी हो ही तो हमारा काम हो सकता है। तो टी की वैल्यू क्या है आपको? 2mg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? mg। जी गया तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा? मतलब ये जो मास है ना उसका एटलीस्ट m/2 से बड़ा होना चाहिए। तो एटलीस्ट मिनिमम कितना चाहिए बाबा? m/2 मास तो भी आपको लटकाना पड़ेगा। m/2 लटका देंगे, लटकाएंगे तो भी कैसा? होले होले से नहीं, इसको लटका के छोड़ दो तो इसमें क्या लगेगा? एलोंगेशन लगेगा। उसकी वजह से क्या हो सकता है? ये तो कितना मास लटका सकते हैं, लटकाना चाहिए मिनिमम कितना लटकाना चाहिए? m/2 लटकाओगे तो जस्ट लिफ्ट होगा, उससे ज्यादा लटकाओगे तो लिफ्ट भी हो सकता है, अच्छे से लिफ्ट होगा। मिनिमम इतना तो भी मास आपको लटकाना ही पड़ेगा ना, सो दैट ये क्या होगा? जस्ट ऐसा ऊपर उठेगा। कुछ समझा? होने देना, अभी जर्क वाले भी क्वेश्चन करने वाले, तो इंपल्सिव टाइप के क्वेश्चन, वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के टाइम में बताऊं। एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम इरिडो में है, ये हो गया। रिक्वायरमेंट कितना है? कैपिटल mg। इसको उठाने के लिए टेंशन कितना होना चाहिए? कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। और प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 2mg। तो 2mg की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर होनी चाहिए एटलीस्ट, तो m की वैल्यू मिटा दू। और एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेम लॉजिक है, बस थोड़ा सा सिनारियो बदल दिया उसने। वैसे टाइम हो गया तो बता देना। अच्छा 12 ही बज गया, अभी है टाइम, क्योंकि उधर सर भी 12 बजे निकल नहीं जाएंगे। M1 मास वाला स्प्रिंग है, ब्लॉक है। सुनो, इसको एक नेचुरल लेंथ पे एक दूसरा एक ब्लॉक लटका दिया। स्प्रिंग नेचुरल है, इसका मास है m2 या इसका मास है m2 मान लेते हैं, इसका मास है m1। ये भी रिडो से है क्वेश्चन। इसके ऊपर फोर्स लगा हमने F, और इधर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इधर का भी म्यू है। बच्चों ध्यान दो, सवाल यह है कि एटलीस्ट F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये हिल जाए। कौन हिल जाए? कौन हिले? ये वाला ब्लॉक हिलना है तो F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? उससे कम लगाओगे तो नहीं हिलेगा, उससे उसके बराबर लगाओ या उससे ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा? हाँ, m2 हिलाना है तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर एक्सट्रीम। चलो बताओ। F की वैल्यू चाहिए सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट
so that what the M2 block just start slipping. तो मुझे बताओ रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। मान लो इसमें एलोंगेशन x आया, फॉर एग्जांपल कितना आया, कितना आया बच्चों, x एलोंगेशन आया मान लेते, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इधर, kx कितना होना चाहिए, kx की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए हिलने के लिए, 2f/k कस गए। इसको हिलाना है तो इधर लगने वाला फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट की बात करेंगे हम, एक्सट्रीम एंड की बात करेंगे, बोलो ना किसके बराबर होना चाहिए, म्यू यहां के फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए ना, यानी वो कितना होगा, मतलब x इतना रिक्वायर्ड है भैया, काय के लिए, इस वाले ब्लॉक को हिलाने के लिए इतना x अपने को चाहिए, क्या बोलते हो, डू यू थिंक इस वाले ब्लॉक को हिलाना है अपने को तो मिनिमम इसमें एलोंगेशन कितना चाहिए, इतना चाहिए, इससे कम रहा तो हिला नहीं पाएगा, इससे ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट इतना तो भी चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट है। अब हम ये देखेंगे ये वाला f कितना x प्रोड्यूस कर सकता है, क्या ये वाला f कितना x, ये हिला नहीं, मान लो ये हिल नहीं रहा ऐसा मान लो, ये वाला f मैक्सिमम कितना x प्रोड्यूस कर सकता है, वो x इसके बराबर होना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा, बराबर है ना, बोलो ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, मान लो ये कितना आगे गया, इसमें अगर एलोंगेशन x प्रोड्यूस कर, ये x है ना, x इतना होना चाहिए, और x प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना आगे जाना पड़ेगा, ये तो हिला नहीं, इसमें एलोंगेशन x प्रोड्यूस करना है तो इसको भी कितना आगे जाना पड़ेगा, ये वाले ब्लॉक को कितना आगे जाना पड़ेगा x, है ना, तो बोलो इस पे कौन कौन, और यहां पर जाके रुक गया, मान लो क्या हुआ, यहां पर जाके रुक गया ब्लॉक, यहां पर जाके रुक गया, तो मुझे बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और अप्लाइड फोर्स, और यहां पर भी रुका हुआ था और वहां पर भी, सो दिस इज द वैल्यू x दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो बताओ x के बारे में बोलो, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना है μmg इंटू एक्स ना, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है ना, इंटू डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एंगल 180 था इसलिए माइनस कर दिया, बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, स्प्रिंग पे जबरदस्ती हो रही है ना, माइनस हाफ, और क्या है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स f इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहां आने के बाद भी जीरो है, व्हाट, अब ये मत बोलो बड़ा जीरो था सर बाद में छोटा हो गया, मेरे को ऐसा लगता कभी जाके आप ऐसे वाले भी डाउट पूछ सकते तुम, सर ये वो पहले क्यों नहीं लगाया, ये वाला वो पहले, ये वाला वो क्यों लगाया, है ना, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, ऐसे भी डाउट आ सकते तुम लोग, अरे दोनों वो है ना रे, छोड़ो, चलो बोलो जल्दी बोलो, x कितना हो रहा है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, ओए इससे ज्यादा x प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, और इतना चाहिए, निकालो दोनों को इक्वल कर दो, मेरे ख्याल से x को काट देंगे, इसको उधर लेके जाओ जरा, f इज इक्वल व्हाट, हाफ के एक्स प्लस म्यू m1g, करेक्ट है, गलत है क्या रे, हाँ x की वैल्यू ये है, इसमें डाल दो एक बार, हाफ के x का मतलब म्यू m2g बाय के, बोलो म्यू इंटू m1g, के गया तो क्या आ रहा है बाबा, म्यू g कॉमन गया तो क्या बचा, m1 प्लस m2/2 शुड बी द आंसर, व्हाट डू यू थिंक, इसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो फ्रॉम इरडो, समझ रहे हैं, इतना रिक्वायरमेंट है और ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, इतनी अवेलेबिलिटी है इतने एक्स की, और इतना चाहिए, और ये दोनों बराबर अगर हो गए तो हमारा काम बन जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है कुछ, दिमाग चलाओ रे, सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, नंदी बल जानते हो, पहले आते थे अभी नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें गायब होती जा रही है, नंदी बल जानते हो क्या रहता था रे,
वो कुछ भी करो ऐसे मुंडी हिलाता था। नेक्स्ट, अभी और एक सवाल है, अच्छा है, देखो जरा सा, मस्त क्वेश्चन है, कोशिश करो समझने की और सॉल्व करने की। सार्थक नहीं आया बोला, आया ना सार्थक, इतना बड़ा पहाड़ जैसा आदमी छोड़ के पकड़ के तुम बोलते हो सार्थक नहीं दिख रहा। कौन था रे वो? चिराग किधर गया रे? चिराग किधर गया? सम्यक, ऐसा कैसा नहीं मालूम तेरे को? बाकी सारी बातें मालूम रहती, और कल लेक्चर खत्म होने के बाद तुम मेरे को दिखे कैसे वहां पर किसी के साथ बातें करते हुए? सम्यक था तेरे बाजू में, मेरे ख्याल से वो था, ये उधर उधर वो कोई तो भी क्लास है, उधर बच्चे थे और जमा होके उनके साथ बैठ के, हाँ वही, जब भी है एक्सेप्ट भी करता नालायक। चुपचाप या तो लेक्चर खत्म होने के बाद या तो क्लास में बैठना है तो इधर बैठ के पढ़ाई कर, वो पार्किंग में बैठ के खड़े होके बातें करना या फिर कहीं और जाके बातें करना, ऐसे दिखे अच्छा नहीं है रे। यहाँ क्लास पे बैठ के बातें करना चलेगा, वो पार्किंग में खड़े होके बातें नहीं करने का, अच्छा नहीं लगता वो। सुनो, एक जो है एम मास वाला ब्लॉक है और एक दूसरा एक एम मास वाला ब्लॉक, वर्टिकल प्लेन में है सब कुछ। इनको क्या किया हमने, एक रस्सी से ऐसा इसको एलोंगेट किया बेटा, समथिंग एक्स नॉट। कितना एलोंगेट किया? एलोंगेट नहीं, सॉरी, कंप्रेस किया। कंप्रेस करके इनको क्या किया मैंने, एक एक धागे से बांध दिया, हल्का सा धागा, उसका कोई वेट वगैरह नहीं है, बांध दिया ऐसा। स्प्रिंग का भी अपना कोई मास नहीं है, आइडियल स्प्रिंग का मतलब मास नहीं है, स्प्रिंग में स्प्रिंग का मास नहीं है, लेकिन ये बेहूदी बात है कि स्प्रिंग को मास नहीं होना चाहिए, मैटर है और उसको मास नहीं है, नेग्लिजिबल ऐसा बोल सकते हैं इस मास के कंपैरिजन में, राइट। इधर इस वर्टिकल प्लेन में ऐसा रखा, और कुछ ना कुछ तो भी इनिशियली इसमें क्या है, कंप्रेशन है एक्स नॉट। बाद में क्या किया, लाइटर निकाला, इस धागे को जला दिया, क्या होगा, ये ऊपर बाउंस होगा ना, ऊपर नहीं, ये ऊपर जाएगा ना, पहले नेचुरल लेंथ पे आएगा। अच्छा, इसकी नेचुरल लेंथ कहां पर होगी, कितने हाइट पे होगी यहां से? कंप्रेशन कितना है उसमें, एक्स नॉट, मतलब इसकी नेचुरल लेंथ कितनी दूरी पे होंगे यहाँ पर, एक्स नॉट। लेकिन सर यहां से इधर जाएगा तो यहां रुकेगा क्या, ये हो सकता है क्या हो गया है? तो सवाल ये है कि एक्स नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसको, इस धागे को या काटो या जलाने के बाद, काटने या जलाने के बाद ये अपना कांटेक्ट खो देगा। क्या खो देगा? ये अपना कांटेक्ट खो देगा। समझ में आई सवाल? नहीं समझा? देखो सवाल क्या है, कंप्रेस्ड करके धागे से इसको बांध के इसको वर्टिकल प्लेन में रखा, दोनों ब्लॉक को ऐसा, समझे ना? समझे कि नहीं समझ? और इसको मैंने क्या किया, इसको क्या किया मैंने बाद में, जला दिया या फिर काट दिया। तो सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए, शुरुआत का कंप्रेशन क्या होना चाहिए इसमें, ये इसको जलाने के बाद ये वाला ऊपर जाएगा, ये नेचुरल लेंथ पे आएगा और ऊपर जाना चाहिए, और ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि उसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या हो जाए, वो स्प्रिंग फोर्स उसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, तो ये अपना कांटेक्ट खो देना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे बच्चों? मुझे एक बात बताओ, आपको ये मतलब ये नेचुरल लेंथ से ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ये कभी एक स्टेज ऐसी आई, ये दोनों वापस नेचुरल लेंथ पे आए, लेकिन इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि यहां से यहां तक वो क्या हुआ, ऐसा ऊपर गया। अच्छा, इसके पास वेलोसिटी होगी क्या रे? इसके पास भी वेलोसिटी होगी, बेचारा अभी भी जमीन के साथ ही चिपक के है ना, इसके पास वेलोसिटी है क्या? नहीं, ये रेस्ट में ही अभी भी। अच्छा, इसके पास अगर सच में वेलोसिटी रही, अगर वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डिपेंड किस पर करेगा, एक्स नॉट कितना था, एक्स नॉट काफी ज्यादा रहा होगा तो हो भी सकती है उसके पास वेलोसिटी, और ये यहां नहीं रुकेगा और ये ऊपर जाएगा। अभी इसमें क्या डेवलप हो रहा, ये मान लो और कितना ऊपर गया, उसके नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर गया मान लो वाई, मुझे बताओ, ये एलोंगेटेड स्टेट में और यहां पर जाके रुक भी गया मान लो वाई, मतलब वाई जाके रुक गया मान लेते हैं, है ना, वाई ऊपर जाके रुक गया। क्वेश्चन का नरेशन समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? राइट, वाई ऊपर गया मान लो, यहां से ऊपर गया, तो ये वाई कितना होना चाहिए इसको उठाने के लिए? जरूरी नहीं ना, जरूरी नहीं है, बोलो ना, ये अभी तक हिला नहीं, ये यहां पर जाके रुक गया,
तो इसमें क्या होगा बेटा, इधर इसमें y एलोंगेशन है, मतलब पूरा ये y आया, मतलब ये एक्स्ट्रा लेंथ y है, मतलब इतना ही y नहीं, मतलब एलोंगेशन सिर्फ यहीं पे नहीं आया, पूरे थ्रू आउट द स्प्रिंग कितना एलोंगेशन आया, उसके नेचुरल लेंथ से कितना अधिक है स्प्रिंग की लेंथ, y अधिक है, बराबर है। तो इसके ऊपर इधर क्या डेवलप होगा, ऐसा स्प्रिंग, बोलो ना क्या डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा इसके ऊपर, कितना के वाई, और ये के वाई की वैल्यू एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, इसको अगर उठाना है तो के वाई की वैल्यू, रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, के वाई शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, एटलीस्ट इक्वल टू एम जी, यानी वाई आपका क्या होना चाहिए, एम जी बाई के बराबर होना चाहिए, तो वाई एटलीस्ट एम जी बाई के बराबर होना चाहिए, बराबर है ना, वाई की वैल्यू एम जी बाई के बराबर हुई तो क्या होगा, ये उठना चालू करेगा। तो अभी क्या करेंगे, वाई ये वाला इनिशियल कंप्रेशन कितना वाई प्रोड्यूस कर सकता है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा, और वो वाई किसके बराबर होना चाहिए, है ना, कितना वाई प्रोड्यूस हो सकता है। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, ये दो पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, मुझे बताओ, यहां पर इसको रेफरेंस मानेंगे, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अभी इस हालात में स्प्रिंग में एनर्जी है कुछ, कितनी है, ये ऊपर क्यों जा रहा, फिर कौन सी एनर्जी सप्लाई है उसको, स्प्रिंग की तो एनर्जी मिल रही है उसको, तो हाफ माइनस नहीं रहते रे, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूं, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है क्या उसको शुरुआत में, नहीं है। यहां जाने के बाद वही एनर्जी कोई अन्य फॉर्म में कन्वर्ट हुई होंगी, एनर्जी कंजर्व है, किधर किधर कन्वर्ट हुई बताओ, बोलो यहां पर कितनी एनर्जी उसके पास, हाफ एम जी, नहीं इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इस लाइन को रेफरेंस माना तो इसके ऊपर पोटेंशियल 0 है, ग्रेविटेशन वाली हम मान रहे हैं, यहां 0 होना चाहिए, कोई रूल, हाँ बोलो, और कौन सी एनर्जी, हाफ, सर प्लस या माइनस, एनर्जी स्टोर्ड है ना, और काइनेटिक एनर्जी है क्या शुरुआत में, नहीं, और वो यहां गया, कौन सी एनर्जी बढ़ी, मेरे को तो लग रहा है क्या बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी क्या बे, यहां जाके रुक गया ना वो गधड़ो, हाँ ग्रेविटी बढ़ गई क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर गया ना, हम बोलो क्या, एम जी एक्स नॉट प्लस वाई, करेक्ट है, एक्स नॉट प्लस वाई, और किधर गई एनर्जी, वापस स्प्रिंग में भी गई ना थोड़ी बहुत, यहां पे आने के बाद स्प्रिंग में कुछ नहीं बची थी, लेकिन इसके पास वेलोसिटी इतनी थी कि भैया इसने एलोंगेट कर दिया, स्प्रिंग में वापस आई थोड़ी बहुत एनर्जी, है ना, बोलो कितनी आई स्प्रिंग में, प्लस या माइनस, मारू क्या रे मैं तेरे को, अबे स्प्रिंग एलोंगेट होगी मतलब वापस क्या किया, स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क किया, मतलब एनर्जी आ गई कि वापस दे दी, 0 से भी कम हो गई क्या उसकी एनर्जी, तो एनर्जी है कि नहीं है स्प्रिंग में, यहां पर है तो क्या लिखूं, प्लस या माइनस, हम वर्क निकाल रहे कि एनर्जी निकाल रहे, एनर्जी ले रहे ना रे, एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी लगा रहा ना रे, मैं बेहोश रहते क्या रे, क्या पी के आते हो सुबह सुबह, चाय में कुछ डाल के पी किया, ये समझा गया ना प्लस क्यों, जाजू, और बताओ काइनेटिक एनर्जी है यहां पर आने के बाद, नहीं 0, सर मुझे क्या चाहिए इसमें, मेरा इंटरेस्ट वाई है, वाई में है कि एक्स में है, गधड़ो वाई नहीं रे, एक्स चाहिए, एक्स नॉट चाहिए ना, याद रखना हमेशा हमारा इंटरेस्ट किस में रहता है, तो वाई की वैल्यू ये इसमें डालो, एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बनेगा, चलो करो सॉल्व, है क्या ये बताओ फिर से भैया, इधर देख बहना, इधर देख, हाँ इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर, ग्रेविटेशन वाली 0, स्प्रिंग वाली कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यहां पर जो भी एनर्जी है वही एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाके आई यहां पर, यही वाला ब्लॉक यहां जाने के बाद कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वापस स्प्रिंग में एलोंगेशन है तो स्प्रिंग में इतनी बची, तो यहां की एनर्जी जो भी रही होगी वो यहां की एनर्जी के बराबर कर दिया हमने, यहां पर कितनी थी ये, यहां आने के बाद कितनी होगी ये, दोनों को हमने क्या किया, और ये y इतना होना चाहिए कि भैया इसको उठा ले, इसको उठाने के लिए y कितना चाहिए, इसको उठाने के लिए y की वैल्यू mg बाई के, एटलीस्ट mg बाई के बराबर होनी चाहिए, तो बोलो y के बदले में इसमें क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, तो क्या हुआ, वर्क नेगेटिव हो रहा मेरे भाई, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रही है, मतलब एनर्जी, इसलिए बोलता हूं ना कंसेप्ट जरा समझ लो, आप क्या
नहीं ना रे, वो मैक्सिमम एलोंगेशन हमने 2x नॉट निकाला था। नहीं, उसका और इसका नहीं रे, वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। उसमें स्प्रिंग को लटका दिया था इधर, है? उतना ही आता है ना मैक्सिमम। नहीं नहीं नहीं, उसमें नेचुरल एलोंगेशन था, उसको मैंने लटका के छोड़ दिया था। ये सिचुएशन अलग है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह कंसेप्ट लगा, तो याद मत रख। उसमें ये था, मैंने बोला था ना, डॉग ऑन द टेबल। मास्टर बैठेगा भी तो डॉग ऑन द टेबल ही बोलेगा फिर। तू सोच क्यों क्या होगा बताओ, कौन सी एनर्जी आ रही है? हाँ अबे ये क्या है क्या? व्हाट इज दिस? क्या चीज, क्या है ये? बड़ी मस्त मस्त है। अरे क्या चीज है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना रे। तो ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर गया? वाई कैसे? ये देखो नेचुरल लेंथ, मतलब एक्स नॉट कंप्रेशन था, मतलब ये ऑलरेडी कितना आया था नीचे? एक्स नॉट, मतलब यहां पर पहले एक्स नॉट गया, फिर ऊपर वाई गया, तो कितना ऊपर गया वो? वाई, एक्स नॉट प्लस वाई माइनस क्यों? ऐड करना रे ये दोनों को। हे भगवान, अभी साधे गणित नाही ऍड करणं. अरे इकडं वर एक्स नॉट गेला, परत वाय गेला, टोटल किती गेला आईच्या गावात? ये पूरा वाय नहीं रे भाऊ, ये पूरा वाय है, ये वाय है ये। चलो बोलो, जाने दो क्या? हाफ, अगले जन्म टीचर नहीं बनना है मेरे को। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल व्हाट? एम जी इंटू व्हाट? एक्स नॉट प्लस वाई। वाई का मतलब सत्य, कौन है वो? राइट, प्लस हाफ के, वाई का मतलब एम जी बाई के का होल स्क्वायर। करो रे बेटा, क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। बोलो, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, इधर क्या होगा रे बेटा? ये के स्क्वायर नीचे बनेगा, तो ये हाफ। अच्छा गावत मस्त होते ना। देखो क्या हो रहा है, ये कुछ गलत हो गया। ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल व्हाट? एम जी एक्स नॉट, और इधर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। बोलो बाबा, इधर क्या रे बाबा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k। करेक्ट है? सही है? सही है ना? ओके, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता और k से डिवाइड करता, तो ये k स्क्वायर, इधर 2, इधर भी 2, मतलब ये 2 और k स्क्वायर, ऐसे होगा ना? राइट। देखो बेटा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2mg बाय के एक्स नॉट, हे काय वेगळं होतं का रे? 3 होईल ना? 3 ये करेक्ट है कि गलत है, मेरे को बताओ। सही है ना? मैंने क्या किया रे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई किया और k से डिवाइड किया। नहीं, गलत है? गलत है? अबे ये नहीं आएगा मेरे को, बोलो फिर। हाँ, वो श्रीधरन फार्मूला क्या, कौन सा बोलते हैं? माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कौन सा? श्रीधराचार्य। हाँ बोलो, लगाओ। माइनस बी मतलब क्या इधर? 2mg बाई की प्लस आर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला 2mg बाय के का होल स्क्वायर माइनस 4। ये देखो इधर 4, अच्छा प्लस भी है ना इधर। अच्छा ये 4, 4 और कितना 12, 4 और 12 16। अरे वाह वाह, बन गया मैम। 16 ना? 16 ना रे? 16 का स्क्वायर रूट 4। मतलब ये भी खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, ये भी मैं ही सॉल्व करना चाहिए ना। बोलो इधर क्या 4 ना? मेरे ख्याल से प्लस ले लेंगे। माइनस का क्या मीनिंग होता है जरा देख लो। प्लस का ले रहे हो तो क्या रहे बेटे? 3mg बाई के। मिनिमम कितना एलोंगेशन चाहिए इसमें? हाँ, कितना चाहिए? हाँ, रहा होता तो नहीं। सवाल क्या था भूल गए क्या रे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पता चला तो क्या बोलते हो? क्वेश्चन क्या था वो? क्या वो भूल गया, ऐसा हो गया वो। अरे क्या था सवाल?
नॉर्मल कॉन्टेक्ट का एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी शुरुआत में, सो दैट इसको छोड़ेंगे तो क्या हो, हाँ उसका क्या मतलब है जरा देखो, माइनस लगाएंगे तो मुझे मेरे को बताओ कल, ए समझे रे, क्या बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, ये करो रे, फिर से गालियां हो जाएगी।